नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। जैसा कि अभी मैं माइक्रोटेक 24x7 के ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लगातार क्लास देते जा रहा हूँ। ठीक है, उसी क्रम में ये क्लास भी है कि हम क्या करेंगे अगर हमारा माइक्रोटेक 24x7 में चार्जिंग का रेडी शो कर दे पर एम्पियर नहीं आए। ठीक है, अगर चार्जिंग एम्पियर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे और कैसे इसे निजात पाएंगे, हमें यह सीखना है आज। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप लोग में से कुछ लोग नए हैं जो कि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि मैं माइक्रोटेक एंड लुमिनस इन दोनों इन्वर्टर के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से क्लास करवाता हूं ऑनलाइन। यहां देखिए, ये रहा मेरा सेटअप। ठीक है, अब चार्जिंग एम्पियर समझने से पहले मुझे समझना पड़ेगा कि चार्जिंग एम्पियर आता कैसे है। तो इस पीसीबी को साइड करते हैं सर, और एक खाली पीसीबी लेके आते हैं। देखिए, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज कर दूं क्लियर कि यहां पे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे जो पहला पॉइंट है ये वाला, यहां पे एसी 220 वोल्ट इनपुट होता है मेन पोल से। यहां पे आता है न्यूट्रल और यहां से आउटपुट जाता है। ठीक है, और यहां से भी आउटपुट जाता है। ये दोनों पॉइंट से आउटपुट भी जाता है, ये दोनों पॉइंट से चार्जिंग भी होता है। कंफ्यूज हो गए ना? ये माइक्रोटेक का स्क्वायर वेव नहीं है कि चार्जिंग का अलग पॉइंट और आउटपुट का अलग पॉइंट है, एक ही पॉइंट से होता है। देखिए, यहां देखिए, दोनों प्रिंट साथ में कनेक्ट है ना, और ये जो इसका लास्ट पॉइंट है, ये देखिए न्यूट्रल यहां पे आ रहा है, तो ये न्यूट्रल यहां भी आया है। तो ये वाला हो गया न्यूट्रल, ये दोनों हो गया आउटपुट और चार्जिंग के लिए, ये हो गया इनपुट के लिए। क्लियर है? अब अगर आप अभी तक इतना दूर क्लियर हो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जब ड्रेन वायर यहां पे लगता है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेट बनता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट या 250 वोल्ट आउट होता है, और देखिए वो वोल्ट कहां आता है, सीधा यहां आता है। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया 220 वोल्ट या 250 वोल्ट, यहां पे आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया। उसके बाद इसको पलटी मारिएगा अगर सर, देखिए मैं यहां दिखाता हूं, यहां पे न्यूट्रल और 250 वोल्ट आ गया ट्रांसफार्मर से। अब इसको अगर पलटी मारिएगा तो देखिए ये प्रिंट इसमें कनेक्ट है। ठीक है, और फिर जो ये प्रिंट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है ना, तो फिर यहां से एक तार आउट होता है जो जाता है आपका इन्वर्टर का बैक सॉकेट पे आउटपुट के लिए। तो यहां से आपको निकल गया आउटपुट। ओवरऑल आपको इतना समझना है कि जब आपका इन्वर्टर यूपीएस मोड पे रहेगा तो ये पोल का कनेक्शन हो जाएगा इससे, और जब यूपीएस मोड नहीं रहेगा, यहां मेंस आ जाएगा, तो इसका कनेक्शन हो जाएगा इससे। तो जब यूपीएस मोड पे रहेगा उसके बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लाइन का। ठीक है, तो जब लाइन दीजिएगा उस वक्त इसका कनेक्शन, पोल का कनेक्शन हो जाएगा एनसी से। ठीक है, और इनपुट यहां आ रहा है, यहां से यहां आया कनेक्शन की वजह से, और यहां से यहां चला गया। ठीक है, और ये तार कहां जा रहा था, ये आपका इन्वर्टर में जो लगा था मेन ट्रांसफार्मर, उसका आउटपुट का तार था। ठीक है, तो जो तार आउटपुट के लिए, वही तार आपका चार्जिंग के लिए। तो यहां से वापस करंट चला जाएगा, मेंस चला जाएगा आपका इन्वर्टर पे। उसके बाद आपका जो ट्रांसफार्मर है वो अपना प्राइमरी साइड से यहाँ वोल्टेज भेजेगा। ठीक है, यहाँ वोल्टेज भेज दिया ड्रेन पे। उसके बाद ड्राइव सेक्शन के माध्यम से चार्ज करता है बैटरी को। अब ड्राइव सेक्शन के माध्यम से चार्ज कैसे होता है ये सब मैं क्लास में समझाता हूँ, पर कभी टाइम मिलेगा तो यहाँ भी समझा दूंगा। ठीक है, पर क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो अभी यह समझाना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल बात हो रहा था चार्जिंग एम्पियर का, तो मैं समझा दिया। अब होता क्या है कई बार कि ये रिले खराब हो जाता है। अगर रिले खराब हो जाएगा तो क्या है कि इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा जब लाइन रहेगा तब। जब इससे हो जाएगा तो 220 वोल्ट यहीं आके स्टॉक है, यहाँ आ ही नहीं रहा है। जब 220 वोल्ट यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ से कैसे जाएगा ट्रांसफार्मर पे, कैसे चार्ज होगा? तो आपको पहले चेक क्या करना है कि जब लाइन है
उस कंडीशन में यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं होना चाहिए। यूपीएस मोड में यहाँ 12 वोल्ट रहता है, बट जब लाइन रहेगा उस वक्त यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सर। उसके बाद आपको चेक करना है, एक पिन लगाना है न्यूट्रल पे, ठीक है, एसी मोड में करके मल्टीमीटर को, और एक पिन से यहाँ चेक करना है 220 वोल्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है तो मतलब आपका रिले खराब है। यहाँ पे आपका जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर Q4, ये टेस्टर को चेक करना है। ये टेस्टर आपको 100% खराब मिलेगा अगर रिले सही होगा तो। अगर चार्जिंग एम्पीयर का समस्या है तो ये ट्रांजिस्टर या फिर ये रिले, ये दोनों में से कोई एक खराब होने के कारण ये फॉल्ट आता है। और अगर आपको संकोच है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उठा के दोनों फेंक दीजिए, नया डाल दीजिए, आपका चार्जिंग एम्पीयर चालू हो जाएगा। क्लियर है सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। ठीक है, देखिए यहाँ मेरा सेटअप है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लगा रहा हूं, यहां मैं लगा लिया बैटरी का तार भी। अब इस पीसीबी में चेक करने के लिए पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब देखिए यहां मैं लगा लेता हूं अपना मीटर। इस वक्त रिले का दोनों कॉइल पे आपको मिलेगा 12 वोल्ट। ग्यारह वोल्ट है, कोई बात नहीं। और अगर मैं इसको चेक करूं एसी पे, ठीक है, तो यहां देखिए न्यूट्रल, और यहां पे देखिए आउटपुट जो कि आ रहा है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहां देखिए कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, यहां देखिए आउटपुट का जैक है, यहां देखिए चार्जिंग का जैक है, हालांकि दोनों एक ही जैक है। ठीक है, बीच में आपका न्यूट्रल है। अब मैं इसमें देता हूं मेंस, देखिए डिस्प्ले में। ठीक है, अब मैं आपको यहां चेक कराता हूं। देखिए यहां पे मैं लगा लिया न्यूट्रल को, यहां देखिए मेरा मेंस आ रहा है इस जैक पे, इस जैक से आया इसके पोल पे। ठीक है, और ये कनेक्शन पोल का हो गया होगा इस वक्त इससे एनसी से। तो जो वोल्ट यहां मुझे मिलेगा वही मिलेगा मुझे यहां। ठीक है, और यहां से चला गया आपका यहां पे, और ये जैक कहां जा रहा है, तो ये तार आपका जा रहा है मेन ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, क्लियर है सर। तो आई होप कि आपको चार्जिंग का जो फंक्शन है वो तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखिए ये जा रहा है ना मेन ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, तो अगर चार्जिंग ना करे, यानी कि अगर चार्जिंग एम्पीयर नहीं आ रहा है और चार्जिंग का लाइट जल रहा है, तो फिर आपका ये रिले खराब होगा या फिर आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब रिले यूज करते हैं तो बढ़िया रिले, ओरिजिनल रिले यूज किया कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिले लगा हुआ, ये ओरिजिनल है, देखिए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।